कराची टाउन लगता है 20 से 25 दिनों का जो पानी यहाँ पर नहीं है। ऐसे लग रहा है मुझे दाड़ों के दौर में रह रहे हैं। पानी की सप्लाई यहाँ एक तो 66 है जो पंपिंग से आती है, वो भी तकरीबन आज महीना 1.5 महीनों का बिल्कुल ही नहीं आई। उसके बाद थोड़ा बहुत हमें पानी K3 से मिलता है, वो भी आधे हिस्सों को मिलता है, उसके बाद किसी को भी नहीं मिलता। पहले जो है ना हफ्ते बाद आ जाता था, लेकिन अब जब से ये बकरे ईद से पहले की बात है कि अब तक जो है वो पानी का बिल्कुल भी खैर खबर ही नहीं कि पानी आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन आवाम जो है ज़्यादा परेशान है। टैंकर तो अपनी मदद आपके तहत ही है, वो पैसे दोगे तो टैंकर आ जाएगा, पैसे नहीं दोगे, जिस गरीब आदमी का पैसे नहीं है तो वो तो फिर घर पे बैठ के बस हवा लेता रहे। यही तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे जहनों में खुद ये सवाल है कि एक आम आदमी के लिए पानी नहीं है यहाँ पर ना, टैंकर वालों को पानी कहाँ से मिल रहा है? माफिया भाई, माफिया जो है ना, माफिया सारा काम कर रहे हैं। टैंकर वाले तो तकरीबन वो कह रहा पहले 2000 रुपये, अभी 5-6 हज़ार रुपये। तो समझ लीजिए माफिया नहीं क्या है। पानी बहुत मुश्किल है, खुआरे का रहा है सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ, बिलखुसूस ईद उल अज़हा जब करीब थी उस वक्त भी ये शिकायत बहुत ज़्यादा थी, और ताहाल जब हम आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त कराची का एक जो सबसे देरीना मसला है वो है, इस शहर को कहा जाता है कि है तो समंदर के करीब, आबाद है, यहाँ लोग हैं, लेकिन ये सब प्यासे हैं। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी की तरसील का है। क्या ये तरसीली निज़ाम में मौजूद खामियां हैं जिसकी वजह से लोगों को पानी मैसर नहीं है, या हकीकत में मैं जो हमेशा पूछती हूँ वाटर कॉरपोरेशन से कि पानी है ही नहीं तो फिर आप देंगे कैसे, लेकिन फिर कराची के अवाम और शहरी ये सवाल हम तक पहुँचाते हैं और वो कहते हैं कि फिर ये वाटर टैंकर्स जो हैं इनके पास पानी कहाँ से आता है। वाटर कॉरपोरेशन ये कहता है कि हमने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का खात्मा कर दिया है, लेकिन फिर लोग ये क्लेम करते हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। हकीकत में सवाल शायद ये भी बहुत संजीदा नौयत का है कि शहर में एक जानिब पानी की बंदिश है, पानी मैसर नहीं है, तो दूसरी जानिब लोग ये शिकवा भी करते हैं कि जो सीवरेज की लाइनें हैं इनसे कब हमारी जान छूटेगी, क्योंकि किसी भी इलाके में चले जाएं, शहर के किसी भी एरिया में उठा लें आप, वहां पर सीवरेज की एक लाइन टूटी हुई होती है, गटर जो है वो उबल रहे होते हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए मैंने आज एक मरतबा फिर आप सबके बेहद इसरार पर, और जाहिर है कि अपनी मालूमात में इजाफे के लिए कि शहर के देरीना मसले पानी का हल क्या है, असदुल्ला खान COO कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को ज़हमत दी है। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। असद साहब देखिए, आपसे अच्छी अच्छी बातें तो हम सुनेंगे और आप हमें बताएंगे भी, लेकिन सबसे कड़वी और सबसे अहम बात यह है कि इस शहर को पानी आप नहीं दे रहे। इसका मकसद है कि वाटर कॉरपोरेशन कराची के लोगों को पानी देने में नाकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शिकवा और आवाम का शिकवा बजानिब है, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन के पास जो इस वक्त पानी की सप्लाई है, जो अवेलेबल पानी है, वो हम कराची की आवाम को बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया और आज फिर दोबारा आपके तवज्जुह से आवाम तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि कराची में 20 साल से 2006 में लास्ट हमारा प्रोजेक्ट हुआ था, K3 प्रोजेक्ट, और उस जो कि फेडरल गवर्नमेंट की माउनत से हुआ था और उनकी फैसिलिटेशन से हुआ था। उसके बाद 2020 से लेके आज हम 2026 के जून में बैठे हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल से कराची में 1 गैलन पानी का इजाफा नहीं हुआ, और 20 साल में कराची की आबादी जो है मुझसे ज़्यादा, जो मुझे इस वक्त सामीन देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और आप ख़ास तौर पे, कि 20 साल में इस कराची की आबादी जो है वो कम और बेश ट्रिपल तो ज़रूर हो गई होगी। ठीक है, सेंसस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस दोनों ये बात कहती हैं कि कराची की जो पॉपुलेशन है इस वक्त वो 3 करोड़ से कम की नहीं है। अब 3 करोड़ की आबादी के लिए जो इस वक्त पानी अवेलेबल है वो हमारे 2 सोर्सेस हैं इस वक्त। एक है हमारी इंडस और दूसरी है हमारी हब। इंडस से जो है हमारे 550 मिलियन गैलन के हमारा वहाँ से पानी आता है, और 100 के करीब जो है वो हमारी जो एलोकेशन है वो 100 की है, उससे 100 जो है वो हमें हब से मिलता है। तो ऑल टुगेदर सब मिला के जो है वो 650 MGD पानी हम दे रहे हैं, और कराची की इस वक्त जो डिमांड है वो कम और बेश जो है वो 1200 मिलियन गैलन की इस वक्त है। अगर 3 करोड़ की आवाम पॉपुलेशन आप लेते हैं कराची की, तो
तो अब इस अगर अब आप 50-50 के ऊपर भी हम जाते हैं तो 50% पानी अवेलेबल है और 50% पानी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपने शुरू में ये फरमाया कि ईद उल अज़हा से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। देखें, इससे पहले आपको पता है कि हमारी जो कैटल मंडी लगती है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कैटल मंडी लगती है। यही क्लेम करते हैं और जितने भी जानवर उसमें आते हैं वो नेचुरली जानवर जो है इंसान से ज़्यादा पानी पीता है। वो एक गिलास में नहीं बल्कि बाल्टियों में पानी पीता है। ठीक है, उन्हें भी हमें फैसिलिटेट करना था, हमने उनको भी पानी दिया और ईद उल अज़हा का जो पूरा है ये टेन्योर हमने पूरा किया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम हमें जो आता है वो आता है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। अच्छा, वो जो उनकी पंपिंग वो ट्रिप कर जाते हैं, जो ट्रिप कर जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे 5 बड़े पंपिंग स्टेशन हैं जिनमें धाबेजी, घारो, पिपरी, एनीके और हब, ये 5 पंपिंग स्टेशन है जो शब रोज़ 365 डेज अ ईयर कराची की तरफ पानी जो है वो भेजते हैं। अगर वो ये जो हैं ये सारे ये 5 पंपिंग स्टेशन जो हैं ये बेसिकली जो लोड शेडिंग है उससे मुस्तस्ना है। इसके ऊपर कोई लोड शेडिंग जो है ना होती है ना अलाव है इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि उनके टेक्निकल प्रॉब्लम्स उनके आ जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे धाबीजी पे अगर ब्रेक डाउन आएगा या पिपरी पे या इन 5 पंपिंग स्टेशन का जिनका मैंने आपसे अभी जिक्र किया, अगर वहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक डाउन बिजली का आ जाता है तो नेचुरली पानी की शॉर्टेज शुरू हो जाती है। देखिए, धाबीजी जो है वो सतह समंदर से ऊपर है इस वक्त। धाबीजी का 4 पे जो है वो सतह समंदर से ऊपर है। धाबीजी खुद जो है वो 0 लेवल पे है। धाबीजी से हम 180 फीट पानी को ऊपर लेके जाते हैं जो कि 4.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। उसके बाद वहाँ पे हमारी 10 राइजिंग मैनें जो हैं वो आपस में ज्वाइंट होकर कराची की तरफ पानी को लेकर आती हैं। लेकिन जैसे ही बिजली का कोई भी ब्रेक डाउन होता है और हमारे 4 पंप से बंद हो जाते हैं तो पानी का जो है वो प्रेशर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। उनका अगर 1 घंटे का भी ब्रेक डाउन आ गया, सपोज 1 घंटे का भी अगर एक ब्रेक डाउन आ गया तो उसकी वजह से हमें ये होता है कि हमारे जो है वो प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है और उसके बाद दोबारा उस प्रेशर को बनाने के लिए हमें टाइम लगता है। और जबकि 1 घंटे के लिए नहीं जाती है, कम से कम लाइट जो जाती है वो 10 से 12 घंटे के लिए जाती है। आपने जैसे अभी शुरू में फरमाया कि अच्छी बात सबसे अच्छी पहले मैं ये बताता चलूँ आपके तवज्जुह से अवामुन्नास को कि हमारी एक बहुत पुरानी लाइन थी जो 1966 की थी, कमो बेश समझे 60 साल पुरानी हमारी एक लाइन थी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ धाबीजी की लाइन नंबर 5। ओके। लाइन नंबर 5 आप हमेशा सुनती थी कि बिजली का ब्रेकडाउन हुआ और लाइन नंबर 5 फट गई। हाँ, ये आपने बहुत दफ़ा ये महीने में कम बेश 1 या 2 दफ़ा ज़रूर होती थी। तो ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले 3 दिन पहले उसको टेस्ट करके हमने नई लाइन जो है वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से वो हमने नई लाइन हमने डाल दी, उसको टेस्ट भी कर दिया। और अब जो है इस वक्त जो है वो लाइन नंबर 5 जो 1966 की थी उसको चेंज करके अब वो MS वो भी MS की थी, लेकिन क्योंकि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई थी, उसकी थिकनेस बहुत ही कम रह गई थी। इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि ज़रा बहुत सारा आप लोगों के ऊपर एलिगेशंस बहुत होते हैं वाटर कॉर्पोरेशन पे। कितना टाइम लगा आपको ये उसको रीबिल्ड करने में या उसको पूरी दोबारा उसकी कंस्ट्रक्शन करने में कितना टाइम? देखिए, हमें कम व बेश उसके अंदर 2 साल लग गए। अच्छा, ओके। 4.5 किलोमीटर की थी। 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर 72 इंच का कटाया था। फिर उसके अंदर हमारी जो नेशनल ट्रैक है जो नेशनल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसके अंदर ये है कि वो सारा रॉकी एरिया था। अच्छा। फिर उसके अंदर जो हम पाकिस्तान रेलवे की जो मेन लाइन है उसकी जैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि नेशनल ट्रैक है हमारा और सारी जो ट्रेनें हैं जो आ जाती हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर सारी उसके ऊपर से, तो उसको बड़ी ध्यान से और बड़ी एहतियात से उसके अंदर उसके नीचे से उसको क्रॉस किया गया। अब जो है वो लाइन जो है वो एक्टिव हो गई है और पिछले 3 दिन पहले जो है उसको हमने टेस्ट करके ऑपरेटिव कर दिया। बिल्कुल ऑपरेटिव है। मैं अभी आपको उसका वीडियो शो। अच्छा असद साहब, देखें, मैं बुनियादी सवाल तो पानी का है, लेकिन अब पहले मैं लोगों का शिकवा कर लूँ, फिर मैं आपसे कुछ और चीज़ें पूछूंगी। देखिए, शहर में अब ये बात तो हम सबको ही पता चल गई ना कि शहर में पानी नहीं है। आप भी आके हर दफ़ा मुझे ये कहते हैं कि सना 50% पानी और 50 नहीं है तो मैं कैसे दे दूंगा। ठीक हो गया, लेकिन जो 50% आपके पास मुहैया है उसमें जो मसाइल हैं वो आपने बताया कि अगर ज़ाहिर है बिजली की तरसीर में मुनक़ता होती है तो हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरा मसला आपने हल किया था वाटर टैंकर्स का। आपने कहा कि वाटर कॉर्पोरेशन एक कॉल के फासले पर है, आप अपना नंबर लेंगे और आपके पास वाटर टैंकर पहुंच जाएगा। लोगों का ये शिकवा है कि वाटर कॉर्पोरेशन में जो पूरा सिस्टम है वाटर टैंकर को हासिल करने का वो एक तो बहुत लेंदी हो गया है और बहुत ही इंतज़ार तलब है, यानी तवील इंतज़ार करना पड़ता है।
मेरा सवाल यह है कि इस वक्त आपके पास कितने वाटर टैंकर्स हैं एज एन वाटर कॉर्पोरेशन जो आप कराची के मुख्तलिफ एरियाज में डिस्पर्स करवाते हैं? नंबर्स ऑफ वाटर देखिए, टैंकर्स। हमारे पास जो इस वक्त रजिस्टर्ड टैंकर्स हैं, हमारे जो 7 हाइडेंट्स हैं वो बेसिकली हमने आउटसोर्स किए हुए हैं। इस वक्त कराची में जो टैंकर्स ऑपरेट हो रहे हैं वो 4,500 से 5,000 के दरमियान में टैंकर्स हैं। अच्छा, इसमें फिर अगेन वही आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे पानी की डिमांड एंड सप्लाई का मैंने अर्ज किया कि 1200 के बजाय हम दे सके 650 दे रहे हैं। ये इसी तरह से जो टैंकर्स की जो डिमांड लोगों की पूरी नहीं हो सकती है, उसकी वजह ये है कि ये जो टैंकर्स चलते हैं, मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि ये पीक सीज़न में, इस वक्त जैसे गर्मी है तो पीक सीज़न में ये हमारे 7 हाइडेंट जो हैं ये कम बेश 18 MGD से लेके 22 MGD के दरमियान में लेते हैं ये, ठीक। अच्छा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, हर शख्स को जो है वो टैंकर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास तौर पे टेल एरिया पे और ख़ास तौर पे डिफेंस के एरिया में, क्योंकि डिफेंस की जो एरिया है उसके अंदर उनकी डिमांड जो है वो इस वक्त कम से कम 12 MGD की है। और हम जो है इस वक्त जो डिफेंस को देते हैं वो 4.5 से 5 MGD। अदरवाइज वो प्राइवेट पे चले जाते थे, वो फिर टैंकर सारे टैंकर्स जो हैं वो प्राइवेट या तो ऐप से ले लेते हैं हमारे, या फिर हमारे जो है वो प्राइवेटली ले लेते हैं। तो जो टैंकर्स नहीं मिल रहे हैं उसकी बेसिक वजह ये है कि डिमांड एंड सप्लाई, मतलब अगर डिमांड है इस आज के दिन के अंदर जो है 5,000 टैंकर्स जो है की डिमांड है कराची शहर की पूरे की, ठीक है। उसमें मसाजिद भी हैं, इमाम बारगाहें भी। अब जैसे कि मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम में जितनी भी इमाम बारगाहें हैं इन्हें हमें पानी जो है वो हर हालत में सप्लाई करना है, ठीक है। वो हमारी प्रायोरिटी है वो, ठीक। तो 5,000 अगर टैंकर्स की डिमांड इस वक्त हमारे पास सिर्फ गुंजाइश है, लेकिन जो डिमांड है वो 15,000 की है, तो वो कैसे पूरा होगा आप मुझे बताइए, वो नहीं हो सकेगा। अच्छा, मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ क्योंकि मुझे काफ़ी देर पहले इशारा किया गया था, लेकिन असद साहब जो बात करते हैं मैं इसलिए इनको जहमत देती हूँ और इनकी ये इसमें तारीफ़ ही है कि कम से कम आके मीडिया को फेस करते हैं, बात करते हैं, और जो क्लियर चीज़ें होती हैं वहाँ पे पिक्चर बता के जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो जिसके घर में पानी नहीं आ रहा उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, और जाहिर है उसको आना चाहिए। जिसके गली का गटर हर दूसरे दिन उबल रहा है और सीवरेज सिस्टम नहीं सही होके दे रहा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर है वाटर कॉर्पोरेशन है, उसके जिम्मे है ये काम या नहीं है, ये भी पूछ लेते हैं। और दूसरा अहम तरीन सवाल ये कि ये जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और गुफ्तगू हो रही है प्यासे शहर कराची के उन तमाम बासियों की जो सुबह से उठते हैं अलतश की आवाज़ें लगाते हैं और रात तक यही मामलात रहते हैं। लेकिन असदुल्ला साहब कुछ चीज़ें, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ बेहतरी हुई है? जैसे उन्होंने धापे जी का जिस लाइन 5 जिसको ये कह रहे हैं उसका तस्करा किया। लेकिन असद साहब एक और मामला है, देखिए पंपिंग स्टेशंस और लोड शेडिंग और पानी की कमी, ये सारा कुछ है। वाटर टैंकर्स भी आपके पास जाहिर है उतने नहीं है जितनी यहाँ पर डिमांड है, क्योंकि आप करोड़ों के नफूस हैं और आपके पास हजारों में चीज़ें हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल ही है कि आप उसको कॉम्पीट करें। ये जो गैर कानूनी हाइडेंट्स हैं, मुझे याद पड़ता है आप ही ने हमसे हमारे ही शो पर ये कमिट किया था कि ये नहीं रहेंगे, और फिर मैंने देखा कि वो नहीं रहे। लेकिन अब ये फिर क्लेमिंग आ रही है, इसलिए मैं आपसे तकरार से एक सवाल करें कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो हैं वो ऑपरेटिव हैं और वो काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या आपके इल्म में है, और आपने इस बाबत में क्या, जो चेयरमैन है आपके वाटर बोर्ड के, विच इज मेयर कराची आई बिलीव, सो आपने उनकी नॉलेज में इस चीज़ को लेकर आए? सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ आपके तवज्जुह से आवाम तक की ज़रूर पहुँचे कि ये जितने भी जो हमारे लीगल हाइडेंट्स हैं ये बेसिकली कराची के आउटकट्स के अंदर है। हमारा पहला जो हाइडेंट है वो है स्टील मिल के पास, दूसरा हमारा लांडी के पास है, तीसरा जो है हमारा सफूरा के पास है, फिर नीपा, फिर सखी हसन, और 2 जो हैं वो हमारे क्रश प्लांट में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तरफ है। तो बेसिकली ये जो टैंकर्स हैं, आवाम का एक सवाल बिल्कुल सही है, अगर मैं भी वाटर बोर्ड में ना हूँ और वाटर कॉर्पोरेशन में ना हूँ तो मुझे भी सवाल आएगा कि यार टैंकर को पानी मिल जाता है, मेरे घर में पानी नहीं मिलता है। उसका जवाब मेरा ये है कि बेसिकली ये जो टैंकर्स हैं ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं। अगर मुझे अभी हुकूमत हुक्म दे कि जी ये तमाम हाइडेंट्स बंद कर दिए जाएं, मैं अभी उनको बंद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसका होगा ये कि इस वक्त जो हमारा, अगर मैं इस वेस्ट की बात साउथ की बात कर लूँ, साउथ और कुरंगी की बात कर लूँ मैं आपसे, तो उसके ऊपर इस वक्त हमारे 2 हाइडेंट हैं, एक है शेरपाव हाइडेंट और एक है लांडी हाइडेंट। मैं आज लांडी हाइडेंट और शेरपाव हाइडेंट को दोनों को बंद कर देता हूँ, जो कि दोनों 3-3 MGD लेते हैं। एक रफ आइडिया के मुताबिक 3 से 4 MGD पानी लेते हैं 24 घंटे के अंदर।
बंद कर देता हूं तो वो पानी जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा, वो रास्ते में ही कंज्यूम हो जाएगा। वो 4 MGD पानी जो है वो कुरंगी और लांडी तक ही में ख़त्म हो जाएगा, वो शाह फैसल से भी आगे नहीं बढ़ सकेगा और उम्मीद है कि वो लांडी से भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो बेसिकली ये जो टैंकर्स हैं, जो हमारे ये लीगल हाइड्रेंट्स हैं, ये बेसिकली ओवर द ग्राउंड जो है, जो लाइनों से पानी नहीं पहुंच सकता, जो कंज्यूम हो जाता है, वहाँ से लेके और आपके घर तक पहुँचाने, जैसे कि मैं ये कहूँ कि शीरी जिना हो गया, केमाड़ी हो गया, ब्लॉक 5, ब्लॉक 2, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, क्लिफ्टन हो गया या डिफेंस के इलाका हो गया, इसके अंदर जो पानी नहीं पहुंच सकता है, ये बेसिकली ओवर द ग्राउंड जो है, ये टैंकर जो हैं ये पानी लेके जाते हैं। वो फैसिलिटेट आप उस तरह से उस तरह से हम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इसको हम बंद कर देते हैं, मैं आज बंद कर देता हूँ, मुझे अभी हुक्म मिले मैं अभी बंद कर देता हूँ, लेकिन इनके बंद करने फिर आपकी से ये फैसिलिटी भी खत्म हो जाएगी ना, कि एटलीस्ट कम से कम वाटर टैंकर के जरिए तो मिलेगा। ये एक टेक्निकल बात है कि ओवर द ग्राउंड जो है ना, ये पानी लेके आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। ये देखें, आप 7 हाइड्रेंट्स तो आपके अपने हैं ना, आपका अब मैं इलीगल पे जी, जो गैर कानूनी चल रहे हैं उधर पानी कैसे आता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ उस सिलसिले में ये है कि ये मशरूम ग्रोथ की तरह होते हैं। जैसे हमारी हब कैनाल है, हब कैनाल है, उसकी मैं वीडियो अभी आपसे शेयर करता हूँ। हब कैनाल है, जैसे हब कैनाल के ऊपर जो है वो टैंकर्स जो है वो खड़े करके और उसके अंदर मोटर्स लगा के और वो कैनाल से पानी जो है वो चोरी कर ले। हाँ, डायरेक्टली जी, बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। मेरे पास आई एम ओपन पर्सन, मैं हर चीज़ को इसलिए ओपन चीज़ें बता देता हूँ कि जो इस वक्त शहर के अंदर हो रहा है। जहाँ तक इलीगल हाइडेंट्स का ताल्लुक है, ये मोस्टली जो है ये वेस्ट के इलाके में, ठीक है ना, जो हमारी लाइनें हैं, कट्टू कोट है, ब्रोई कोट है, दूसरे ऐसे कोट हैं वहाँ पे, यहाँ पे स्लम एरिया की तरफ, वहाँ ये ऑपरेट करते हैं। हम खुद भी इस पे ऑपरेट करते हैं और जो अदारे जो हैं, जो पाकिस्तान रेंजर्स हमारे साथ होती है, पाकिस्तान रेंजर्स के साथ हम इनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, इनको हम ख़त्म करते हैं। लेकिन ये एक जगह से जब ख़त्म होते हैं, ये दूसरी जगह पे आ जाते हैं। जब दूसरी जगह पे आते हैं, हमें इल्म में आता है तो हम हमारे पास अपनी पुलिस है, हमारा अपना पुलिस स्टेशन है, प्लस जो लोकल पुलिस है उसको लेते हैं, प्लस हमारे साथ पाकिस्तान रेंजर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे साथ होती है, उनको साथ लेके जाते हैं और ख़त्म करते हैं। अभी तक 2-3 दिन पहले ही जो है वो सोराब गोट के इलाके के अंदर जो है वो इलीगल हाइडेंट चल रहा था, जिसके ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स ने और हर लोकल हमारे जो स्टाफ है उन्होंने मिलके और उसको ख़त्म किया। तो ये इलीगल हाइडेंट्स जो हैं ये मूव करते रहते हैं, लेकिन ये मोस्टली जो है ना, ये हमारे जो हैं सोराब कोट और जो वेस्ट का इलाका है, बिल्कुल दुरुस्त बताया। लेकिन अच्छा असद साहब, ये एक चीज़ आप ठीक है कि ज़ाहिर है मशरूम्स की तरह ग्रोथ हो रही है, जो नॉन स्टेक एक्टर्स ही कहूँगी ना मैं इनको, जो कि चीज़ों को ख़राब या बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो कराची में पानी का मसला है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आप अभी रास्ते में थे कि युमाबाद पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी शहरी आवाम नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि उनके पास इतना फारिग वक्त है कि कुछ है ही नहीं तो वो सड़कों पर आकर एहतजाज करना शुरू हो जाए। जब शहर में पानी नहीं मिलेगा तो लोगों के पास चॉइसेस ख़त्म हो जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि आज़म वाटर कॉरपोरेशन, मुश्किल लफ्ज़ है लेकिन मैं अदा कर रही हूँ आपके सामने, नहीं फरमाइए, क्या कैपेबिलिटी नहीं है या एबिलिटी नहीं है, या आप वाकईतन समझते हैं, क्योंकि वो जो K4 का मंसूबा है, इसमें 2-3 सवाल है, इसलिए मैंने आपको एम्पल टाइम दूंगी, क्योंकि K4 का मंसूबा जो है वो एक वो सफ़ेद हाथी है जो हर बजट पे उसका फीता कटता है, फिर उसका नई रिबन लगती है, फिर दोबारा फीता कटता है। क्या आप समझते हैं कि 2027, 8, 29, 30 अगले 5 साल लगा लें, क्या आपको लगता है कोई फिजिबिलिटी कराची के लिए पानी के मामले पर लोगों को आप लोग दे सकेंगे कि यार ये तो हम पानी आपको पहुंचा देंगे? मैं क्योंकि जो आपके क्वेश्चन जो हैं वो 2 पार्ट में हैं। जी बिल्कुल। पहला पार्ट बिल्कुल सही है कि किसी के पास इतना फारिग वक्त नहीं है, और ख़ास तौर पे इस गर्मी के टाइम और शहर के लोगों के पास जो कि 1 मिनट किसी की बात सुनने को रवादार नहीं है, भागते रहते हैं सारा वक्त। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, गर्मी का टाइम है, इस वक्त कोई बाहर निकल के एहतजाज करे, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं। जब किसी को तकलीफ़ होती है तो ही लोग आके एहतजाज करते हैं। उसका जो मेरा आंसर है वो यही है कि पानी जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो जहाँ तक वाटर कॉरपोरेशन की कैपेबिलिटी का ताल्लुक है, वाटर कॉरपोरेशन का जो एज अ मैनेजर, अगर मुझे आप कहें कि एज अ मैनेजर, मैं एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है, मेरे पास जितना पानी है इस वक्त जो मुझे मिल रहा है हब से और किंजर से जो इस वक्त मिल रहा है, मैं उसी को मैनेज कर सकता हूँ, उसी को भेज सकता हूँ। दूसरा टेक्निकल इसके अंदर देखिए चीज़ इसमें यह आ जाती है कि पानी अगर एक जगह से हम स्विच वॉल को बंद करके दूसरी जगह खोलते हैं तो वो पहले तो लाइन पूरी भरती है, उसके बाद फिर पानी उस घर तक पहुँचता है। ये हो गए दो इसके बाद।
अब आपका जो सेकंड इसका ये है कि K4 मंसूबा। K4 मंसूबे के देखिए दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो वापडा के पास है, और वापडा जो है वो अपना इस वक्त जो है वो तकरीबन जो है 75 to 70% जो है अपना कंप्लीट काम कर चुका है। वो है ट्रांसमिशन का काम, जो किंजर से लेके और उसको जो है वो मंगोपीर तक जो है ट्रांसमिशन का काम करना है, जिसमें 3 रिजर्वायर हैं, 1 पंपिंग स्टेशन है, और तकरीबन जो है उसके अंदर 121 किलोमीटर की लाइन है इसके अंदर। 121 वो तकरीबन वो ये काम जो है 70% कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि एंड ऑफ दिस ईयर तक जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अब उस पानी को ऑगमेंटेशन के तहत जो है उसकी 3 लाइनें जो हैं, 3 रिजर्वायर हैं, तो 3 लाइनें जो हैं R1, R2, R3 वो हमें कराची के अंदर लेकर आनी है। उसका ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी अवार्ड की पोजीशन पे हम आ चुके हैं। उसकी जो हमने इस वक्त टाइमलाइन जो हमारे पास है वो है जनवरी 2029 की हमारे पास इस वक्त की है। अच्छा, चलें 4 साल लगा जी। उसके अंदर जो है ये पूरा ऑगमेंटेशन का पानी जो है वो कराची के अंदर आ जाएगा। असद साहब, अब इसमें देखिए, आप मेरी बात समझिए। आपने मुझे बताया कि धाबेची वाली जो लाइन थी जो आपने रिकंस्ट्रक्ट की है, उसमें आपको लगभग लगे 2 साल। ठीक हो गया। और वो पहले से डली हुई थी, तो यू नो एग्जैक्टली द रूट के यहाँ से आएगी और ये होगा, और ज़ाहिर कुछ उसमें जो नेगेटिविटीज़ होंगी वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बट जब मैं K4 की बात करती हूँ, क्या आपको लगता है कि ये क्योंकि बिल्कुल नए तरीके से लाइंस डलनी है, ऐसा तो नहीं होगा कि पैरेलल कोई लाइनें चल रही होंगी, या आप उनको अबंट करेंगे और नई लाइनें डालेंगे? मुझे थोड़ा केस मैं समझना चाहती हूँ कि आई मीन हाउ यू पीपल आर ट्रांसमिट दी 3 लाइन्स जो आप K4 के जरिए शहर कराची को पहुंचाएंगे, कैसे होगा ये? बिल्कुल आपका सवाल सही है, और माशाल्लाह अब आप समझ तो गई हैं सारी बात कि बट एग्जैक्टली आई जस्ट वांट टू नो दैट धाबे जी वाली लाइन जो थी ना, इट्स टेक 2 इयर्स ना, उसकी एक तो उसकी वजह कितने किलोमीटर था वो? 4.5 किलोमीटर। ये कितने किलोमीटर होगा? ये 94 किलोमीटर है। अब मैं आपसे कुछ पूछूं या आप सब समझ गए कि इसका क्या मतलब है? एक ब्रेक शामिल कर लो जरा, 1 मिनट रुक जाए। खुशखबरियां हैं, K4 जरूर बनेगा, शहर को पानी जरूर मिलेगा, 2028-29 में मिलेगा, और ख्वाहिश तो मेरी भी बहुत कुछ अच्छा कहने की, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट रखना चाहती हूँ ताकि ख्वाहिशात पर ना चले, हकीकत की दुनिया में रहें। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ग्लास भरा हुआ है, लेकिन ये भी जानिए कि ग्लास अगर खाली है तो इसको रिफ़िल करने में कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, और उस वक्त तक पेशेंस की ज़रूरत होगी जो अब हमें, मुझे लगता है, कराची में नहीं। एक ब्रेक शामिल करते, महंगे टैंकर्स, पानी और ये सारा इशू, लेकिन सीवरेज का सबसे बड़ा एक मसला है जो मैं चाहती हूँ कि असद साहब से मैं पूछूं कि इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया भाई पानी नहीं है, वाटर टैंकर्स का भी इशू आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन सीवरेज की जो लाइनें हैं वो तो कम से कम ठीक ही कर देना। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। असदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, COO कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन। सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। असद साहब, आप मजबूर हैं, इसका मुझे पूरी तरह एहसास है, लेकिन मैं आपको कटहरे में इसलिए लाती हूँ कि आप रीचेबल हैं मेरे लिए, एटलीस्ट आप आवाम के लिए रीचेबल हैं और आप आवाम को जवाब देते हैं। गो कि मुझे पता है कि इसके बाद भी बहुत सारे नीचे कमेंट्स आएंगे लिखे हुए कि आपको ये पूछना चाहिए था, वो पूछना चाहिए था, लाइनमैन ये करते हैं और फलाने ये करते हैं, पैसे खाए जाते हैं, लेकिन मैं इस सब पे बात नहीं करती। मैं जो कॉन्क्रीट बात है वो करना चाहती हूँ। पानी नहीं है, टैंकर नहीं है, सीवरेज का सिस्टम इस शहर में है? कैसा है? पुराना है। KWSSIP के तहत वर्ल्ड बैंक के माउनत से इस वक्त जो है उसको भी एड्रेस करने के लिए जो हमारी पुरानी जितनी भी लाइनें हैं जो हमारी 1960 की हैं। एक मिनट, सीवरेज की मेन आर्टरीज जो मैं पहले मुझे आपको बताएं ताकि मैं आपको फिर उस हिसाब से आपसे सवाल करूं। ठीक, मेन आर्टरीज जहां हम बैठे हुए हैं ना, इसी की मेन आर्टरी जो है वो हमारी II चंद्रीगढ़ रोड से होती हुई और शाइन कॉम्प्लेक्स से होती हुई, PC एंड शर्ट मूविन पिक से होती हुई, और CM हाउस के सामने हमारा जो है मेन पंपिंग स्टेशन है, ये हमारी मेन आर्टरी है। ये 1960 की हमारी डली 1960 की। ओके, ठीक। ये भी तकरीबन 66 इंच की लाइन है हमारी, और ये हमारी डली हुई है। ठीक, अब क्योंकि ये भी आपने आए दिन देखा होगा, जब भी बारिशों के दिन आते हैं तो आने वाली हैं अभी, इंतजार करें, तो संक डाउन हो जाती है। ठीक, ये हमने इसको एड्रेस करने की हमने की तैयारी की है कि जी नेक्स्ट जो है हमने इस लाइन को हमने चेंज करना है, क्योंकि आए दिन ये होती है। फिर
जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, क्लब रोड के ऊपर आपने देखा होगा कि क्लब रोड के ऊपर मेट्रोपोल से लेके और ये पूरे क्लब रोड के ऊपर इस पे भी हमारी एक लाइन है जो संक डाउन हो जाती है। ये भी पुरानी लाइन है, इसको भी हमने चेंज करना है। फिर उसके बाद जो है मेट्रोपोल से जब हम जाएंगे ज़ैनब मार्केट की तरफ, ये चारों तरफ जो है ना, मोस्टली ये लाइन जो है हमारी हमेशा संक डाउन करती हैं, जिसको हमें चेंज करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं सीवरेज के ऊपर जी, कि सीवरेज जो है वो हमारा जो मोस्टली जो होता है, बुरा हशर है असदुल्ला साहब। कराची की जो मेन गलियां हैं, मैं सड़कें वड़के क्या बात करूं, लोग रोजाना गटर के ढक्कनों के ना होने की वजह से गिर रहे हैं, और गंदा पानी, कंटामिनेटेड गंदा गलीज पानी, लोग उसमें पैर डाल डाल के, बच्चे बेचारे स्कूल के लिए क्रॉस कर रहे होते हैं, खवातीन क्रॉस कर रही होती हैं, वो सही नहीं हो रही होती। अच्छा, उसका देखें, या तो ये मोस्टली आपको प्रॉब्लम मिलेगा कच्ची आबादी के अंदर, कच्ची आबादी के अंदर जो भी लोग अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, जो पक्की आबादीज़ हैं, देखिए उसके अंदर चौकिंग ज़रूर होती है। जहाँ तक कवर का ताल्लुक है, मैनुअल कवर को हमने अब, क्योंकि हमने अपना प्लांट लगाया हुआ है, मैं सिर्फ 1 साल का आपको डेटा दे सकता हूँ कि 1 साल के अंदर हमने 70,000 जो है मैनुअल कवर जो है वो पूरे कराची में हमने सप्लाई किए, और वो बाकायदा लगे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, उसके अंदर यूसी चेयरमैन भी के तवज्जुह से भी लगती हैं, टाउन चेयरमैन की तवज्जुह से भी लगती हैं, और साथ साथ में जो हमारे स्टाफ है, हमारे एक्सचेंज हैं, AWS सब इंजीनियर्स जो हैं, उनके तवज्जुह से भी ये लगती हैं। तो जहाँ तक ये जितने मैनुअल कवर्स हैं, इसको हम पूरा एड्रेस कर रहे हैं। मैं सिर्फ 1 साल का बता रहा हूँ कि 70,000 जो है मैनुअल कवर्स जो हैं हमने सप्लाई किए हैं, नंबर 1। नंबर 2 देखें, क्योंकि हमारे यहाँ जो सीवरेज जितना भी आता है, आप जो इस तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसके अंदर जो है वो जो भी सीवरेज के अंदर सिस्टम आता है, सीवरेज की चीज़ें आती हैं, उनके पास जालियाँ लगी हुई होती हैं, उनके पास जो है कचरा उनके घर में रुकता है, वो उसको खुद पहले साफ़ कर देते हैं ताकि सिस्टम के अंदर वो ना जाए। ठीक, हमारे यहाँ क्योंकि ये चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से सारा गार्बेज जो है, ख़ास तौर पे जितने भी शादी हाल हैं और जो ये पकवान हाउसेज हैं, इनकी जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट, और मेडिकल का भी बहुत बड़ा एक आता होगा आपके पास बल्ब जी, ये सारी जो हैं हमारी लाइनों में आते हैं। उसकी वजह से एक तो प्रॉब्लम हमें इस फेस करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा जो इसका है, जैसे आजकल हमें प्रॉब्लम आएगा कि जो अभी ये ईद उल अज़हा गुजरी है, इसके अंदर माना कि सॉलिड वेस्ट ने बहुत अच्छा काम किया होगा, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, मेरी सिस्टर डिपार्टमेंट है, वो उन्होंने ज़रूर सारी की होंगी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे आज ही सुबह को मैंने देखा कि करीमाबाद के पास जो है वो सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ आई या कोई भी आया, उन्होंने सामान जो उठाने की कोशिश की, उससे हमारा मैनुअल कवर जो है वो पूरा उन्होंने तोड़ दिया। अब उसके अंदर जो है वो आलाइश, अगर एक आलाइश चली गई उसके अंदर, उसमें डाल दी, उसमें चली गई, अच्छा उसमें गलती से मिसहैंडल हो गया होगा, वो ट्रैक्टर चला होगा, कोई चला होगा, तो मुझे मेरे एक्सचेंज ने भेजा, उसने बताया कि सर ये पोजीशन आ गई है और इसके अंदर अब आलाइश चली गई। अब उस आलाइश को पूरे को निकालना, उसको पूरे को साफ़ करना, देखिए ये हमारा डेली का प्रोसेस है इसके अंदर। इस प्रॉब्लम को हम डेली फेस करते हैं। लेकिन ऐसे सब, अच्छा आपने अब करीमाबाद की बात की, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बलोच कॉलोनी के साथ मुतसिल सड़क है मेरा, अभी तो खैर वहाँ पे गैस पाइपलाइंस की वजह से पूरा वो उन्होंने खोदा हुआ एरिया वो भी चल रहा है, लेकिन वहां से मैं गुज़िश्ता कोई 2 महीने से देख रही हूँ। मैंने सोचा भी कि मैं आपको तस्वीर बना के भेजूंगी, फिर मैंने कहा शायद कुछ बेहतर हो ही जाएगा मामला, लेकिन ताहाल में अगर आज भी नहीं हुआ तो आज बना के भेज दूंगी। पानी रिस रहा है और वो साफ पानी है, ठीक है, पानी नीचे की तरफ वहाँ पूरी खुदाई हुई भी होगी, तो आई एम श्योर जैसे आप ये कह रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट से मिस हैंडलिंग हुई, तो उन्होंने खुदाई के दौरान वो लाइन डेफिनेटली तोड़ी होगी और वहां से साफ पानी रिस रहा है। हो क्या रहा है, उसी के बराबर में सीवरेज की लाइन है, वो उसके साथ मिल रहा है पूरा पानी, और जाहिर है वहां पे मैंने लोगों को देखा है वो यूज भी कर रहे हैं उस पानी को, कंटामिनेटेड वाटर है। या तो वहां से वो लाइन शिफ्ट हो या बंद हो एटलीस्ट, अब मुझे नहीं पता उसका क्या सिस्टम हो गया, रिपेयर हो जाए। आप ये बताएं मुझे कि जब अगर सीवरेज की आप लोगों के पास क्यूरीज आती हैं, सो कितना रैपिड रिस्पॉन्स रहता है, कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा हमें, कि जैसे अगर आज हमने आपको कंप्लेन किया कि सर फलाने इलाके में रिपेयरिंग का काम है, आपका अमला कब तक आ जाएगा, तो क्या आप लोगों क्या उसका प्रोटोकॉल? हमारे पास 1334 का हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास कंप्लेंट जो है वो जनरेट होती है और उसकी पूरी रिपोर्टिंग जो है, पूरा सिस्टम हमारा बन गया है। मैंने पहले लास्ट टाइम भी शायद आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़रूर हमारा जो कंप्लेंट सेंटर है उसको विजिट करें और उसको आके देखें कि वो किस तरह से चल रहा है।
लोगों की अगर कंप्लेंट आती हैं तो उसको फिर हम एड्रेस करते हैं उससे। ऑन एवरेज कितनी आ जाती है पर डे, कितना आपको लगता है? एवरी डे जो है तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 500 से 700 के करीब पूरे कराची में से कंप्लेंट ज़रूर आती हैं। अच्छा, ठीक है, 26 टाउन है, 26 टाउन के अंदर जो है हमारा स्टाफ भी काम कर रहा है और वो जो है फिर हमारे कंप्लेंट डैशबोर्ड पर आती हैं और डैशबोर्ड से जो है वो सारी चीज़ें जाती हैं इलाके के एक्सचेंज को और स्टाफ को जाती हैं। उसके बाद जब वो रेक्टिफाई कर देते हैं तो वो फिर उसकी उनकी ये जिम्मेदारी है, मैं अपने मोबाइल पे भी अभी आपको दिखा सकता हूँ कि उनकी फिर ये जिम्मेदारी है कि वो फिर उसको जो है वो रेक्टिफाई करके और उस डैशबोर्ड के ऊपर बताएंगे कि हाँ जी ये कंप्लेंट जो है वो एड्रेस हो गई है। और फिर हमारा जो स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ है वो गाए बगाए रैंडमली किसी न किसी नंबर पे फ़ोन करके उनसे पूछेंगे कि जी ये आपकी कंप्लेंट नंबर थी सो एंड सो और मकान नंबर सो एंड सो, ये एड्रेस हो गई या नहीं हुई आपकी। अच्छा, एक दो सवाल है। एक तो ये कि ज़रा हम मासूम अवाम हर चीज़ का ही बिल देते हैं, तो हम पानी का भी बिल देंगे क्योंकि हम पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने पानी या वाटर बोर्ड कह लें, वाटर कॉर्पोरेशन कह लें, उसको हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लिया, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि डेकेड ऑफ टाइम हमने देखा है कि वो बिल आता था 50 रुपये, 35 रुपये, 30 रुपये, फिर वो बढ़ता गया। वो बहुत पुराने वक्तों की बात कर रही हूँ, लेकिन खैर उसको लोगों ने कभी सीरियस लिया नहीं, बिल को, और बिलिंग उस तरह से हुई भी नहीं। लेकिन मैं कराची को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि वो मीटर्स लगाने जा रहे हैं जी। वाटर मीटर्स जब लगेंगे, विच मीन्स कि जितनी आपकी कंजम्पशन है या जितना आपको एलोकेट किया गया है उसके ऊपर आपकी बिलिंग भी होगी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसका क्या पैरामीटर्स हैं तो ज़रा ये समझाइएगा, क्योंकि मैंने पंजाब में तो देखा है, ये है, लाहौर में है ये सिस्टम मौजूद, और वो वासा पूरा उसको उसी तरह नेटवर्किंग उनकी वैसे ही है। हम कैसे करेंगे, क्योंकि असद साहब दिस इज़ कराची, यहाँ आम आपका जो बिल है ना, इस वक्त जो बिल आ रहा है जिस बंदे के पास फॉर एग्जाम्पल 300, 500 तक का भी बिल आ रहा है मैक्स, एग्जैक्ट, वो दे नहीं पा रहा है क्योंकि उसको आपसे बहुत शिकवा है। वो कह रहा है ये पानी नहीं देते तो मैं इनको बिल क्यों दूं, आगे से आप मीटर लगा देंगे तो फिर क्या होगा। एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रोजेक्ट यू हैव। अब आपने दो चीज़ों को मिक्स मैंने किया, 2-3 चीज़ आपसे जान के पूछ रही हूँ ताकि सबका आप जवाब दें, मुझे याद रहती हैं सारी, ठीक है। अब माशाल्लाह आप एक्सपर्ट बहुत हो गई हैं, क्योंकि पानी के ऊपर आपने काफ़ी रिसर्च कर ली है आपके साथ बैठ बैठ मैं कर्ज करूँ आपसे, अब लाहौर का जैसे आपने जिक्र किया, देखिए लाहौर और कराची की डायनामिक्स को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। पिछले दिनों हम पर्सनली ऑफिशियली उनके पास गए थे और वासा से हमारी मीटिंग हुई और हमने उनका पूरा सिस्टम देखा। लाहौर का, मैं सिर्फ अभी लाहौर का नाम लूँगा, उसके बाद मैं पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान इनके भी बता सकता हूँ कि उनका भी सिस्टम यही है। लाहौर का अंडरग्राउंड पानी जो है वो मीठा पानी है उनका, जिसको आप कहते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक, स्वीट वाटर आप कहते हैं उसको, ठीक, या ह्यूमन कंजप्शन के लिए। कराची का अंडरग्राउंड पानी जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। ये एक बदकिस्मती है हमारी कि कराची का पानी जो है वो उसका TDS जो है वो 800 से या 1000 से शुरू होता है और 3000 पे ख़त्म होता है। लाहौर के अंदर जो है उनका सिस्टम ये है कि उनके टोटल जो हैं 640 उनके बोर हैं वहाँ, और 640 बोर से वो एक क्लस्टर उन्होंने बनाया हुआ है। सपोज़ उन्होंने एक मोहल्ला ले लिया जिसमें हम बैठे हुए ये वाला ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी एक उनका जो है बोर होगा, उस बोर से वो पानी लेंगे और उस पानी को वो सप्लाई कर देंगे उस इलाके के अंदर, ठीक। और 640 बोर से वो पूरे लाहौर को जो है वासा जो है, अच्छा वासा, अच्छा जो उनका कंटोनमेंट का इलाका है वो कंटोनमेंट वाले डील करते हैं। और जो पूरे लाहौर है, लाहौर का जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने जो नक्शे में दिखाया कि लाहौर का 25% जो है वो वासा डील करता है और रेस्ट ऑफ एरिया जो है वो कंटोनमेंट डील करता है। उनके अपने बोर होते होंगे, तो इनके जो ये 25% का इलाका है, वो इस तरह करते हैं कि एरिया वाइज अपने बोर करते हैं, और उनके पास पानी जो है वो बोर का है, मीठा है। हम पानी लेकर आते हैं कींजर से लेके किमाड़ी तक 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कराची शहर वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान का, और मैं तो ये कहूँगा कि साउथ एशिया का पूरा वाहिद शहर है कि जो अपनी पानी की सोर्स से इतना दूर है। असल सारा प्रॉब्लम ये कि ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है, ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ना वो हमारा बहुत दूर है। बिल्कुल ठीक है। लाहौर को ये फैसिलिटी है, लाहौर कहता है कि करीब जो है वो चनाब भी है, रावी से है, लेकिन ना वो चनाब से पानी लेते हैं ना रावी से पानी लेते हैं। देखें, हमने पूरी डिस्कशन उनसे की, ना वो चनाब से लेते हैं, हमने, मेरा सवाल उनसे यही था, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने मालूमात ना वो चनाब से पानी लेते हैं ना वो रावी से पानी लेते हैं, वो पानी लेते हैं अंडरग्राउंड। उनका जो सिस्टम है, उनके जो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं 640 के करीब, वो 640 से पूरे लाहौर का जो 25% जो वासा डील करता है वो उसको
उससे पानी देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये तो आपका एक सवाल हो गया। अच्छा, दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि जी हमारे यहाँ जो पानी का ये मीटर का जो है, जी। मीटर का, देखिए ये तो हो नहीं सकता कि मैंने जैसे 3 करोड़ की आबादी कह रहा हूँ, ये मेरी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये आम सारे लोग यही बोलते हैं 3.5-4 करोड़ तक ले जाते हैं, कुछ 3.5-4 करोड़ तक ले जाते हैं, लेकिन मेरी कोई ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर मैं ये सरकारी या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन जो मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं कि अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों ये कहती हैं कि कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ से कम नहीं है। देखिए, अगर पूरे शहर के अंदर पानी नहीं होता और पूरा शहर के अंदर जो है वो बिल्कुल सूखा होता, तो न मैं ऑफिस में बैठ सकता था और ना आप इस ऑफिस में बैठ सकती थी, ये हालत हो जाती। इसके मतलब कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे पानी मिल रहा है। और ये भी नहीं हो सकता कि पूरे कराची को जो है वो टैंकर से पानी दिया जा रहा है। टैंकर 4,500 या 5,000 से ज़्यादा है ही नहीं पूरे कराची के अंदर। अगर आप इलीगल टैंकर्स भी लगा लें ना, तो ये जो है 5,000 से ज़्यादा टैंकर्स कराची में नहीं हो सकते। अगर ये सपोज आप कहती हैं कि 50,000 टैंकर हैं, तो आप फिर इस रोड पे गाड़ी नहीं चला सकती। अगर 50,000 टैंकर इस कराची शहर के अंदर आ जाएं, तो रोड के ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे। फिर तो ये मोटरसाइकिल को तरह हो मैं आपके इस डाटा को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती, आप सही कह रहे हैं। हाँ, आप खुद बताएं, आप जब यहाँ से घर जाती हैं तो आपको रास्ते में कितने टैंकर मिलते होंगे? 4 मिल जाएंगे, 5 टैंकर मिल जाएंगे, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं कि जितनी कारें जा रही हों उतनी ही टैंकर भी जा रहे हों आपके साथ, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक मीटर का, तो मेरा जवाब था वो ये था कि देखिए, पानी कहीं न कहीं किसी पहुंच रहा है, लोगों को मिल रहा है। ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पूरे कराची के अंदर, ठीक है, अभी जैसे आपने फरमाया कि कईमाबाद के अंदर इस वक्त पानी की शॉर्टेज थी, या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मुझे मालूम है कि गुलबर्ग के अंदर इस वक्त प्रॉब्लम है, नासराबाद में नहीं है, सेंट्रल के अंदर पानी नहीं है, गुलशन में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। डिमांड देखें, कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, कराची की आबादी डे बाय डे बढ़ रही है, कराची के अंदर डे बाय डे आबादी बढ़ रही है। फ्लैट साइड आप देख रही हैं, डे बाय डे कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, ठीक है। फिर पोर्शन जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। नासराबाद के अंदर अगर आप सखी हसन से लेके और बोर्ड ऑफिस तक जाएं, और हैरान होती हूँ मैं, आपकी तो इतनी उम्र नहीं होगी इस वक्त, लेकिन जो आपके बड़े हों घर में, उनसे कभी पूछिएगा कि सखी हसन से लेके और गुलबर्ग बोर्ड ऑफिस तक ये जो थे, ये सारे बंगले थे, यहाँ पे कोई एक भी फ्लैट यहाँ पे नहीं था। पहाड़ी वो नजर आती थी, बिल्कुल मुझे, ठीक है। और एक थी हैदरी मार्केट, बस हैदरी मार्केट के अलावा कुछ नहीं था। आज आप सखी हसन से क्या, आप चलें सुरजानी से लेके और आप बोर्ड ऑफिस तक आ जाएं, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक, ये सारे फ्लैट साइड बन गई है, ठीक है। और इसी 20 साल के अंदर बनी है। जी सही कह रहे हैं, इसी 20 ईयर्स के। अब तो आप सुरजानी तक चली जाएं, बिल्कुल ठीक है, वरना नागन चौरंगी से आगे कोई आबादी नहीं। पता नहीं कौन कौन से स्टॉप्स के नाम है, मुझे अभी याद आ रहा है, लेकिन बाद में किसी रोज बात करेंगे। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो वाटर मीटर्स हैं, इनका क्या तरीका होगा, इसकी क्या आप लोग इसकी, देखिए ये वाटर मीटर्स जो है, जहाँ पे पानी की वाफर मिकदार मौजूद है और जहाँ पे वाफर मिकदार ये है कि कम से कम उनके पास दिन में जो है वो 3 घंटे या 2 घंटे पानी आ रहा हो। ब्लॉक 19 हो गया, ब्लॉक 18 गुलशन इकबाल हो गया, ब्लॉक 17 गुलशन इकबाल हो गया, मोहम्मद अली सोसाइटी हो गया, इसी तरीके से दूसरी मर्केंटाइल सोसाइटी है, दिल्ली सोसाइटी है, और ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो पहले पैसे दे रहे हैं उनसे मजीद पैसे लेंगे। मतलब उनको मीटर लगा के, थ्रू मीटर के, देखें ना, थ्रू मीटर से ये होगा कि कम से कम उनको एक तो ये ख्याल रहेगा। देखिए, मैं अगर आपको टैंकर फ्री का दूंगा ना, तो आप बेदरेक जो है वो खर्च करेंगी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट रेट के ऊपर या जो मार्केट से परचेज करके आप टैंकर लेंगी, तो आप अपने स्टाफ से, अपने नौकरों से सबसे कहेंगी कि पानी का एहतियात से खर्च करें, क्योंकि मैंने इसको बिल वाटर मीटर के पैरामीटर्स क्या होंगे? कंजम्पशन पर है, कंजम्पशन पे है, कंजम्पशन पे है, ठीक है। जैसे अभी आपने फरमाया कि सिर्फ 500 जो है वो रुपए जो है बिल आता था, या 300 रुपये बिल आता था। आपने बड़ी ये दुखती रख पे हाथ रख दिया। और मैं ये भी बताता चलूँ आपके थ्रू आवाम उन्नास को कि वाटर कॉरपोरेशन आज राउंड फिगर में 13 लाख बिल जो है वो जनरेट करता है, ठीक। और जो वाटर कॉरपोरेशन को वापस बिल मिलते हैं वो सिर्फ 3.5 लाख मिलते हैं। जी, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मेरी। 13 लाख में से सिर्फ 3 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख। जी। अब मुझे ये बताइए कि 13 लाख बिल जो है, तभी आपके यहाँ वाटर बोर्ड के अंदर हाई रोज एहतजाज हो रहे होते हैं, जो आप लोगों की सैलरीज नहीं दे पा रहे, या पेंशन क्लियर नहीं हो रही, या सो एंड सो फॉर्थ। उसकी वजह ये भी है। असदुल्ला खान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपकी आमद का शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कुछ रियलिटी चेक्स दिए जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। शहर में पानी नहीं है और हम पानी का तकाजा करते हैं, और वो हम करते रहेंगे, क्योंकि पानी इस शहर की डिमांड है, और इसको पूरा करना वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, हर सूरत है। लेकिन उस सूरत में कि जब इनके पास पानी मुयस्सर होगा,
अब वो K4 से मैसर होगा या किसी और तरीके से होगा या K4 का कोई नया नाम रख दें तो शायद उस पर काम शुरू हो जाए, लेकिन प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये जो बात आज जैसे साहब ने जाते जाते की है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर मीटर्स लगने जा रहे हैं इससे कम से कम हमारे अंदर इखलाकी तौर पर ये तमीज़ आएगी कि पानी का नलका खुला रख के काम करना नहीं है, बल्कि पानी को एहतियात से इस्तेमाल करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हर शहरी को पानी मैसर आ सके। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।